आने वाले समय में आपने देखा ही है कि किस प्रकार से ईंधन की, पेट्रोल, डीजल, गैस, हर चीज की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। और ऐसा लगता है कि सरकार हमें तो बोल रहे हैं, हमें मतलब उपभोक्ताओं को, कि आप सावधानी बरतो, कमी करो, लेकिन सरकार की ओर से ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। केवल दिखावा है। कुछ मंत्री दिखावा कर रहे हैं मीडिया के लिए, जैसे सफाई के लिए दिखावा करते हैं बीच बीच में झाड़ू उठाकर, और आम जनता पर सारा बोझ पड़ रहा है। सरकार की पॉलिसी ऐसा होना चाहिए कि सरकार लोगों को बचाए। ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ, पहले इससे भी बड़े बड़े क्राइसिस आए थे 70 के दशक में भी, बाद में भी, लेकिन बहुत अच्छी तरह से उससे जूझकर लोगों को बचाया गया। जब यूपीए सरकार थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की, उस समय भी महंगाई से लोगों को बचाया गया। लेकिन आज सिवाय ये कहने के कि सोना मत खरीदो या घूमो कम या घर से काम करो, मुझे बताइए आप लोग घर से कैसे काम करोगे? काम तो फील्ड में जाकर, सब तो ऐसे हैं नहीं कि हाईटेक में ही काम करते हो और वर्क फ्रॉम होम कर सके, लेकिन अगर लोग घर बैठ जाएंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था आगे कैसे बढ़ेगी? छोटे लोग, दुकानदार जो रेडी लगा रहे हैं, वो उनके लिए कितनी दिक्कत है, महिलाओं के लिए कितनी दिक्कत है, घर चलाने के लिए कितनी दिक्कत है। तो ऐसी दिक्कत है और कहते हैं सोना मत खरीदो। आपने जब लोगों के हाथ में पैसा छोड़ा ही नहीं तो वो सोना खरीदेगा कौन? कैसे खरीद पाएंगे? लेकिन जिस प्रकार से आरबीआई ने ब्याज दरें बढ़ाई है, पेट्रोल के दाम भी बढ़ेगी, तो क्या क्या भविष्य में क्या कोई बड़ा क्राइसिस आने की संभावना लगती है या सिर्फ ये एक दिखावा तक सीमित है? आप क्या मानती है, क्या विजन है आपका? देखिए, हमने पहले भी कहा, राहुल जी ने भी कहा कि हमारे देश का कंट्रोल अपने हाथ में होना चाहिए कि हम दुनिया भर से कहाँ से पेट्रोल खरीदें, क्रूड ऑयल खरीदें। अमेरिका के सामने झुक गए हैं, झुकाकर अब अमेरिका आपको ये बताएगा कि आप कहाँ से क्या खरीद सकते हैं। उसके कारण क्राइसिस इस तरह का आ रहा। अगर पहले से हम एक आजाद देश है, अपने फैसले हम करें, अपने लोगों को बचाएं, वो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और दुनिया भर में हम कहीं से भी ईंधन खरीदें या दूसरी चीजें खरीदें, ये फैसला हमारा होना चाहिए, ना कि अमेरिका।